हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में 25 मई से लेकर 30 मई वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम आना है उनके लिए जीके जीएस का फाइनल रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। आज की क्लास में आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 100 जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड किया गया है। टॉप 100 क्वेश्चन है और मेरा ये आपसे वादा है कि जिन भी स्टूडेंट्स का अगर आज के क्लास में 75 से ज्यादा अगर स्कोर आ रहा है तो समझिए उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका अच्छा तैयारी है, टेंशन फ्री होकर आपको एग्जाम देने जाना है। तो चलिए, फेज 4 का अब एग्जाम स्टार्ट होगा कल से। आपका 25 मई से 30 मई के बीच आपका फिर एसएससी जीडी का एग्जाम कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2013 में राखीगढ़ी के हड़प्पा स्थल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2013 में राखीगढ़ी के हड़प्पा स्थल से जो संबंधित प्रमुख पुरातात्विक अध्ययन थी उसकी शुरुआत किसने की थी। तो आप कहेंगे वसंत सिंधे। राइट आंसर क्या होगा, वसंत सिंधे। 2025 तक भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है। 2025 तक भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे बाडला सोलर पार्क। राइट आंसर क्या होगा, बडला सोलर पार्क। नट्यांजलि डांस फेस्टिवल हर वर्ष तमिलनाडु के 1000 वर्ष पुराने चिदम्बरम मंदिर में डैश दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो कितने दिनों तक ये आयोजित होता है। तो आप कहेंगे 5 दिनों तक ये आयोजित होता है। ताल वाद्य यंत्र दवंडी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका नाम है दावंडी, ये आपको मुख्य रूप से जो है भारत के किस राज्य में मिलेगा। तो आप कहेंगे तमिलनाडु। याद रखना है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थीं। तो ये जो रानी कर्णा है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं। तो राइट आंसर होगा कथक। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा 1987 की किस रिपोर्ट के बाद लोकप्रिय हुई। सतत विकास की अवधारणा 1987 की किस रिपोर्ट के बाद लोकप्रिय हुई। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ब्रूटलैंड रिपोर्ट की के बाद जो है ये लोकप्रिय हुआ। रणजी ट्रॉफी का पहला आयोजन किस वर्ष किया गया था। रणजी ट्रॉफी का पहला आयोजन किस वर्ष किया गया था। आप कहेंगे 1934 से 1935। भारत में पहली ई लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई थी। भारत में पहली ई लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई, 2020 में। राइट आंसर 2020। राठवा निघेर राठवा जनजातीय समुदाय का एक जनजातीय नृत्य है जो डैश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है राठवा निघेर। आप कहेंगे गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत विशेष रूप से हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा से संबंधित लोकगीत कौन सा है। राइट आंसर रागनी। भारत में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस वर्ष दिया गया। कब दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, 2004 में। सेलम स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, ये जो सेलम स्टील प्लांट है ये किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। कोली नृत्य कोली मछुआरा समुदाय का नृत्य है जो डैश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है कोली नृत्य, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन सा वाद्य यंत्र ताल वाद्य तथा ताल देने वाले वाद्य दोनों श्रेणियों में आता है। बोथ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट एंड ताल गिविंग इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है तबला। भारतीय खेल इतिहास में पायोली एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा प्रसिद्ध थी।
कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडनकुलम, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? पहले केंद्रीय वित्त मंत्री का नाम है आर के सन्मुख चेट्टी। मैलियाट्टम एक पारंपरिक धार्मिक नृत्य है जिसे महिला कलाकार केरल और डैश में प्रस्तुत करती हैं। तो केरल और किस राज्य में प्रस्तुत करती हैं? तमिलनाडु। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है ये कब लॉन्च हुआ था? 24 अप्रैल 2019 को। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 2024 में। पढ़े भारत बढ़े भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पढ़े भारत बड़े भारत ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुआ? 2014 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मत्स्य योजना ये 2020 में स्टार्ट हुआ था। स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2016 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किस वर्ष शुरू हुई? 2000 में। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 में मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया? तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसने 2025 में मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू किया गया था। सिंपल माइक्रोस्कोप में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? आप कहेंगे बायो कन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। राइट आंसर क्या होगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? यहां पर देखिए ऑप्शन में कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक प्राकृतिक संसाधन है? नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्स? तो अधात्विक प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो आप कहेंगे लाइम। कौन है? तो लाइमस्टोन। कौन सा एक अधात्विक प्राकृतिक संसाधन है? लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये किसने किया था? जे थॉमसन ने। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन कॉल्ड। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एलिस। राइट आंसर क्या होगा? एलिस। अनार का वह भाग जिसे खाया जाता है कहलाता है डैश। द पार्ट ऑफ द पोमेग्रेनेट दैट इज कंज्यूम्ड इन नोन एज। इसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट। याद रखना है, अनार का वह भाग जिसे खाया जाता है वो कहलाता है सीड कोट। मानव लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होती है? मानव यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होती है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन। कौन सा आयन क्लोरोफिल को प्रकाश अवशोषित करने में सहायता करते हैं? कौन से आयन क्लोरोफिल को प्रकाश अवशोषित करने में सहायता करते हैं? आप कहेंगे मैग्नीशियम। जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार होता है? कौन सा प्लांट टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? राइट आंसर क्या होगा? जाइलम। विटामिन बी1 की कमी से विशेष रूप से कौन सा रोग होता है? बी1 की कमी से क्या होता है? आप कहेंगे बेरी बेरी। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं? वो क्या कहलाती है? आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस।
अगस्त 2025 में शुरू किए गए ब्लू स्काईज 2025 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्लू स्काईज 2025 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? रिड्यूस अर्बन एयर पॉल्यूशन, शहरी वायु प्रदूषण को कम करना। 2025 में प्रमुख भारतीय शहरों के लिए जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कौन सा सिटी टॉप पे था? आप कहेंगे शिलोंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? नॉट ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, इसका नाम है ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम में अजैविक कारक यानी एबायोटिक फैक्टर का उदाहरण है? Which of the following is या आर एग्जाम्पल ऑफ एन एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम? तो आप कहेंगे सॉइल, मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है स्थापित की गई थी, आप कहेंगे बंगाल नेशनल कांग्रेस। वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर म्यूटिनी टेक प्लेस, ये कब हुआ था? किस वर्ष? 1806 में। पॉलीगर विद्रोह भारत के किस भाग में हुआ था? पॉलीगर रिबेलियन ये भारत के किस भाग में हुआ था? तमिलनाडु। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र का वाइसरॉय था? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है वो किस क्षेत्र का वाइसरॉय था? उज्जैन। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से तांबा किस क्षेत्र से प्राप्त करती थी? हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से तांबा किस क्षेत्र से प्राप्त करती थी? तो आप कहेंगे राजस्थान। भीमबेटका पुनर्वासन स्थल भारत की किस नदी घाटी के निकट स्थित है? भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट जो है वो किस नदी घाटी के निकट स्थित है? राइट आंसर नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? कौन से चालुक्य शासक ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आप कहेंगे 8249 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर विकसित किया गया है? किस नदी पर विकसित किया गया है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 57? तो आप कहेंगे कोपिली रिवर। कोपिली रिवर यहाँ पर राइट आंसर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका पृथ्वी की कौन सी परत निभाती है? पृथ्वी की वो कौन सी परत है जो मुख्य भूमिका निभाती है? आउटर कोर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक लघु औद्योगिक क्षेत्र माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है? कौन सा भारत का एक माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र वैली। अखाज भाष्य पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? अखाज मेसोलिथिक साइट इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे गुजरात। झुंझुनू और अलवर जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर कॉपर, तांबा के लिए काफी प्रसिद्ध है ये झुंझुनू और अलवर। पृथ्वी के अंदर मेंटल और कोर के बीच की सीमा लगभग कितनी गहराई पर स्थित है? पृथ्वी के अंदर मेंटल और कोर के बीच की सीमा लगभग कितनी गहराई पर स्थित है? आप कहेंगे 2900 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर नहीं गुजरती है? कौन सा वो महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? यूरोप। वेनस के वायुमंडल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेनस यानी शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो कौन है? लद्दाख।
निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों पर डेल्टा बनाती है? कौन सी वो नदी है जो पूर्वी तटीय मैदानों पर डेल्टा बनाती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, वो है गंगा। गंगा हिमालयन रिवर है। भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत में किसी नए क्षेत्र के शामिल होने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? नए क्षेत्र के शामिल होने पर जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन 7 में है, धारा 7। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट कब लागू हुआ? लीगल सर्विसेज ऑथोरिटीज एक्ट कब लागू हुआ? 9 नवंबर 1995 को। राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ये कौन सा अनुच्छेद देता है? आप कहेंगे 15(3). 8वीं अनुसूची में ओडिया को ओडिया से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला गया? ओडिया वाज रिप्लेस्ड विद ओडिया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला गया था? 96th अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 131। ओडिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस वर्ष दिया गया? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा इसे 2014 में दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(5) किस प्रकार की संस्था की सदस्यता हेतु अयोग्यता से संबंधित है? आर्टिकल 243(b) of the Indian Constitution applies to disqualification for membership in which type of body? तो आप कहेंगे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो जो सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है? आर्टिकल 43(b). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? यह है आपका आर्टिकल 39(d). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो मानवीय कार्य तथा मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान करता है? आर्टिकल 42। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संघ की राजभाषाओं से संबंधित है? ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है? पार्ट 17। अनुच्छेद 39(a) के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना प्रस्तावना के किस उद्देश्य से अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है? Providing free legal aid under Article 39(a) indirectly promotes which preamble objectives? आप कहेंगे जस्टिस। मौलिक अधिकारों से परे उद्देश्यों के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को डैश के अंतर्गत प्राप्त है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो प्राप्त है? आर्टिकल 226। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? 21(a). आर्टिकल 21(a). जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किस न्यायालय को माना जाता है? जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किस न्यायालय को माना जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति कितनी सीमा तक है? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड इज परमिटेड अप टू व्हाट लिमिट? ये लिमिट है 51%।
नवंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत जो है हिस्सेदारी थी? वो था 51.5%। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना भारत में डैश में हुई? किस वर्ष हुई थी? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन आप कहेंगे 1955। जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन कितने प्रतिशत किया गया था? हाउ मच वाज द रूपी डीवैल्यूड इन जुलाई 1991? वो था 18%, 18%। सी रंगराजन समिति द्वारा भारत में गरीबी मापन की कार्यप्रणाली संबंधी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? भारत में गरीबी मापन की कार्यप्रणाली जो है इससे संबंधी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 2014 में। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट की वैचारिक रूपरेखा का प्रवर्तन किसने किया था? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो प्रवर्तन है वो किसने किया था? इनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को किससे बढ़ाकर कितना किया गया? एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम, तो आप क्या कहेंगे? 74 से 100%। निम्नलिखित में से टर्शियरी सेक्टर कौन सा है? आपको टर्शियरी सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे रियल एस्टेट। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान किस उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस से छूट नहीं दी गई थी? किस उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस से छूट नहीं दी गई थी? अल्कोहल को, शराब को। टर्शियरी सेक्टर इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी सेक्टर? तो आप कहेंगे शूज शाइनिंग, जूता पॉलिश करना। भारत में गेहूं मुख्य रूप से किस ऋतु की फसल है? गेहूं किस ऋतु की फसल है? आप कहेंगे रबी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मौद्रिक प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम के बुनियादी ढांचे का प्रमुख तत्व है? तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सा भारत की मौद्रिक प्रणाली के बुनियादी ढांचे का प्रमुख तत्व है? बैंक। हरियाणा के लोकगीत सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा के लोकगीत जो हैं वो सामान्यतः रागनीज के नाम से जाने जाते हैं। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? वारली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य में फेमस है, मधुबनी बिहार में है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? द पल्लव डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कांचीपुरम। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत रूप पारंपरिक रूप से वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा गाया जाता है? उत्तर प्रदेश का ये कौन सा लोकगीत है जो वर्षा ऋतु में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? कजरी। दिसंबर 2025 में किस सांस्कृतिक और संगीत समूह ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई? 10वीं वर्षगांठ मनाई है रोबिर किरण ने। 2025 में रिस्पेक्ट वुमेन प्रिवेंशन फ्रेमवर्क का दूसरा संस्करण कब लॉन्च किया गया? दूसरा संस्करण कब लॉन्च किया गया? 19 नवंबर। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा वो है 250 मेंबर्स। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? वो है केरल। लोएस्ट है बिहार में। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2026 भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और यूएस के बीच। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। 2022-23 में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? 2022-23 में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण।
तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस था। तो आपका कितना स्कोर आया है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के क्लास में 75 प्लस वाले लोग जितने भी हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।